और सबसे पहले सोनाली काम की खबर की बात करेंगे। विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी है। जो लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं दिल्ली में, उनके लिए खबर बेहद ही ज्यादा खास रहने वाली है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आज आप दिल्ली मेट्रो से सफर करने की सोच रहे हैं तो पहले एक खबर जरूर देखें। जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। राजधानी के 17 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने का ऐलान किया है। कौन कौन से स्टेशन बंद रहेंगे, इंटरचेंज की व्यवस्था कहां देखने को मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, आइए इस खबर के जरिए आसान भाषा में सोनाली आपको समझाएगी। देखिए पूरा मामला क्या है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसी के तहत डीएमआरसी ने शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से राजधानी के 17 मेट्रो स्टेशनों को यात्रियों के लिए बंद करने का फैसला किया है और ये व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, छात्र मौजूद हैं। हालांकि छात्रों की तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो मौजूद है वहां पर हिंसा भी देखने को मिल रही है। और पिछले अगर 3 दिनों की बात करें तो पिछले 3 दिनों से डीएमआरसी की तरफ से सुरक्षा को देखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं और मेट्रो स्टेशन को जो है बंद किया जा रहा है। मतलब साफ है कि इन स्टेशनों पर ना तो एंट्री मिलेगी और ना ही एग्जिट की सुविधा है। और बड़ी बात इशिका यह है कि सुबह सुबह का वक्त है, 7:30 बजे की बात करें तो आज सुबह 7:30 बजे से ही मेट्रो स्टेशन को है बंद किया गया है। 17 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें बंद किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि सुबह सुबह ऑफिस का टाइम, लोग अपने ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए निकलते हैं और सुबह सुबह अगर मेट्रो स्टेशन बंद हो जाए तो जाहिर सी बात है कि लोगों की परेशानी, जो छात्र हैं, जो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे हैं और खास करके जो ऑफिस जाते हैं, उनकी परेशानी तो बढ़ेगी ही। बिल्कुल सोनाली, परेशानी तो बढ़ चुकी है क्योंकि देखिए कनॉट प्लेस को दिल्ली का हार्ट कहा जाता है और तमाम जो आउटलेट्स है, तमाम चीज़ें हैं, चाहे बात हम किसी भी आउटलेट की करें, तमाम जो खाने पीने की स्पेशली चीज़ें हैं, कहीं होटल है, पब है, रेस्टोरेंट है, वो सब हमें कनॉट प्लेस में ही देखने को मिलते हैं। पालिका बाजार हो गया, मतलब ऐसे सीपी ऑल ओवर अगर हम कहें तो हर एक जगह सीपी में घूमने वाली है और ऐसे में जो रोजगार है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पर कामकाज करने के लिए और सीपी के ही लगभग 16 से 17 मेट्रो स्टेशन बंद है सेंट्रल दिल्ली के। तो यानी कि आप ये सोचिए जो लोग मेट्रो से सीपी जाते हैं उनके लिए कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, उनको परेशानी का सामना सोनाली करना पड़ रहा है। और क्योंकि एक आध दिन नहीं बल्कि 2-3 दिन से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, हम अपने दिल्ली वाले रेडियो टीवी के जरिए आपको लगातार जानकारियां भी दे रहे हैं और अब ये भी अपडेट आप सुन लीजिए कि कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बंद है। लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडे वाला। मतलब हर एक जगह की अपनी अपनी खासियत है। लेकिन यहाँ पर एक और नाम जुड़ा है झंडे वाला का सोनाली। ये मतलब करोल बाग के आसपास का इलाका है। माँ झंडे वाली के दर्शन करने तो सब यहीं से ही जाते हैं, मेट्रो स्टेशन से होकर जाते हैं और झंडे वाली माँ का दर्शन भी झंडे वाला में ही होता है। लेकिन इस मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भारी भीड़ है प्रोटेस्टर की वो यहाँ से भी आ रही थी। एक ये भी वे बन रहा था उनके आने का। और देखिए लोगों के मन में यही सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई प्रदर्शन चल रहा है लेकिन मेट्रो स्टेशन क्यों बंद किए हैं। एक तरफ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ है काम रोजगार पेशे वाले लोग जो कि अपने दफ्तर जाते हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो देखिए आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है क्योंकि भारी तादाद में जो प्रोटेस्टर है वो मेट्रो से ही आना जाना कर रहे हैं। ऐसे में सीपी में हालात खराब ना हो क्योंकि परसों वो भी तस्वीरें सामने आई थी जब जंतर मंतर से हटकर ये लोग सीपी की तरफ कूच करने जा रहे थे, संसद भवन की तरफ कूच करने जा रहे थे और उसके बाद रेल भवन के बाहर लोग बैठ गए थे। तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह ना हो, खराब ना हो, इसलिए डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। 17 जो तमाम स्टेशन है इनका नाम हमने आपको बताया। यानी कि देखिए दिल्ली के कई व्यस्त और महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशन फिलहाल यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं रहने वाले। मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे और कब तक बंद रहेंगे इसका कुछ आइडिया नहीं है। देखिए राहत की बात यह है कि पूरी तरह से घबराने की आपको जरूरत नहीं है। डीएमआरसी ने साफ किया है कि कुछ प्रमुख जो इंटरचेंज स्टेशन हैं उनकी जो है लाइन वहां पर खुली हुई है, वहां से आप इंटरचेंज कर सकते हैं और अपने दफ्तर और अपने ऑफिस के लिए आप जा सकते हैं। आप कौन कौन से मेट्रो स्टेशन है, राजीव चौक है, मंडी हाउस है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, यानी कि अगर आपकी ट्रेन इन स्टेशनों से होकर के गुजरती है तो आप केवल यहाँ पर लाइन बदल सकते हैं, एंट्री एग्जिट की यहाँ पर सुविधा नहीं है।
लेकिन स्टेशन से बाहर निकल नहीं पाएंगे और ना ही वहां से यात्रा आप शुरू कर पाएंगे। देखिए, यात्रियों के लिए क्या कुछ सलाह दी गई है डीएमआरसी की तरफ से, उस पर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी प्लानिंग जरूर कर लें, क्योंकि सुबह 7:30 बजे से मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है और कब खुलेगा इसको लेकर के भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब उसी को लेकर के डीएमआरसी की तरफ से लोगों को सलाह दी गई है कि आप एक बार अपना रूट मैप चेक कीजिए, रूट मैप चेक करके ही घर से बाहर निकलिए, या फिर आप बस, ऑटो, कैब और जो अन्य वैकल्पिक साधन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार आप अपडेट भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हालत के अनुसार व्यवस्था में अब बदलाव भी हो सकती है। लेकिन कल जिस तरीके से देखने को मिला, इस शिकायत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेकर के इस पर बात कही गई। मेट्रो स्टेशन बंद होने का असर अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इसको लेकर के कहा है कि कई वकीलों और मुकदमों से जुड़े लोगों को अदालत पहुंचने में परेशानी हो रही है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो अदालत इस मामले में दखल दे सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मेट्रो स्टेशन पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों से ही मेट्रो स्टेशनों को बंद किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से 16 मेट्रो स्टेशन ऐसे थे जिन्हें बंद किया जा रहा था, लेकिन आज 17 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। जाहिर तौर पर जो लोग हैं, आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश उनकी तरफ से बात कही गई है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए, वरना उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो दखल दे सकता है। बिल्कुल सोनाली, कोर्ट तो दखल दे ही सकता है, लेकिन आप अभी जिक्र कर रही थी कि भाई घर से अगर निकल रहे हैं तो रूट पहले चेक कीजिए, कैब से जाना है या किसी भी आपको वे से जाना है। मेट्रो को तो आप क्योंकि इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन देखिए सोनाली, व्यक्ति करे तो करे क्या, रोड से जाए तो ट्रैफिक मिले, जाम मिले, क्योंकि प्रोटेस्टर जगह जगह नजर आ रहे हैं सीपी में, और मेट्रो का सहारा ले नहीं सकता। तो आप जल्दी जल्दी अपने ऑफिस की तरफ भागते थे ना, तो पहले से ही अच्छे से टाइम लीजिए, अच्छे से आप घर से कुछ वक्त पहले ही निकलिए, ताकि ना ही आपको ट्रैफिक में फंसना पड़े, ना ही किसी भी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़े। देखिए, प्रभावित वकीलों की गैर मौजूदगी के कारण किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। आखिर फैसला लिया क्यों गया है? दरअसल जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। इसी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस की सलाह पर डीएमआरसी ने एहतियात के तौर पर इन स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया, ताकि कानून व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर आप आज दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले अपने रूट की जानकारी बिल्कुल जरूर लें। हर एक सोशल मीडिया पर चेक कीजिए। इसके साथ ही पूरे जो गूगल मैप है उसमें भी देखिए कि कहां से आप जाएंगे तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ट्रैफिक से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। देखिए, कई प्रमुख स्टेशन बंद हैं, जबकि कुछ स्टेशनों पर केवल इंटरचेंज की सुविधा मिल रही है। और सोनाली, जो इंटरचेंज की सुविधा मिल रही है, बात हम राजीव चौक की करें या फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट की करें, मतलब राजीव चौक से अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो पिंक लाइन भी वहां से जाती है, ब्लू भी जाती है, वॉयलेट कश्मीरी गेट के लिए भी जाती है। मतलब एक बहुत बड़ा इंटरचेंज का फेस हम राजीव चौक को कह सकते हैं। हालांकि आप एंट्री और एग्जिट नहीं कर पाएंगे राजीव चौक से, लेकिन अंदर इंटरचेंज की आपको व्यवस्था मिलेगी, यानी कि आपको जो भी मेट्रो की लाइन पकड़नी है आप पकड़ सकते हैं। ऐसे में देखिए, थोड़ी सी तैयारी आपको लंबी परेशानी से बचा सकती है। फिलहाल मेट्रो सेवाओं से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं कि अपने घर से अगर आप निकल रहे हैं तो आप इन मार्गों से होकर बिल्कुल भी ना निकले, और मेट्रो कहां कहां नहीं चलने वाली उसकी जानकारी भी हमने आपको दी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली सरकार की योजना की, और इस योजना का नाम है डोर टू डोर कलेक्शन। योजना क्या है, सोनाली आपको बताइए। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का उन्होंने शुभारंभ किया है, और इस अवसर पर उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से लैस कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। कार्यक्रम के दौरान की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों से संवाद किया, उनके योगदान की उन्होंने सराहना की और उनके साथ सहभोज भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल कचरा उठाना नहीं है, बल्कि एक आधुनिक तकनीक आधारित और नागरिक केंद्रित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था घर घर से कचरा संग्रहण को अधिक प्रभावी, समयबद्ध और जवाबदेह बनाएगी, जिससे स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर दिल्ली के निर्माण को गति भी मिलेगा। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि पहले नगर निगम के पास आधुनिक संसाधनों और मशीनरों
का जो है मशीनरी का अभाव था, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती थी। लेकिन अब पारंपरिक ढलावों की जगह पर आधुनिक कॉम्पैक्टर युक्त ट्रांसपोर्ट स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जो तकनीकी रूप से सक्षम होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है। तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है दिल्ली में, हर एक सेक्टर की बात कर ले, चाहे प्रदूषण की बात कर ले, कचरा प्रबंधन की बात कर ले, हर एक क्षेत्र में सरकार जो है वो काम कर रही है। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो आम नागरिक है, आम जनता है, उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। बिल्कुल सोनाली, और ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली बनाने के लिए जो कदम है काफ़ी ज़्यादा खास और ज़रूरी माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली को स्वच्छ भी रखना है, स्वच्छता के पायदान पर दिल्ली को लाना है, तो ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। इस मॉडल को चरणबद्ध तरीके से पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा। डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी। वो कैसे, समझिए। पूरी व्यवस्था की निगरानी जीपीएस आधारित वॉर रूम, सेंट्रल कंट्रोल रूम, ESBM ऐप, सीसीटीवी कैमरों और हेल्पलाइन के माध्यम से की जाएगी। इसके तहत आधुनिक और गंध मुक्त फिक्स्ड कॉम्पैक्शन ट्रांसफर स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। देखिए, जहां कूड़ेदानों और ट्रांसफर स्टेशनों की आंतरिक सफाई की जाएगी। आपको बता दें कि दिन में 2 बार कचरा संग्रहण होगा, यानी कि कचरा साफ किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अब घरों से दिन में 2 बार सुबह और शाम कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और मजबूत स्वच्छता व्यवस्था के माध्यम से दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ और सुव्यवस्थित राजधानी बनाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लाभ क्या मिलेगा, ये आप समझिए। 4.5 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 25 वाट परियोजना के जो दायरे हैं वो बढ़ेंगे। 9 से 17 आधुनिक वाहन तैनात होंगे। घरों से दिन में 2 बार कचरा उठेगा। जीपीएस और सीसीटीवी से इसकी निगरानी होगी। 31 मार्च तक सभी वार्डों में व्यवस्था लागू हो जाएगी, यानी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग आलसी लोग हैं सोनाली, स्पेशली उन लोगों के लिए खबर बहुत ही अच्छी है कि अब देखिए मशीन आपके घर से कचरा उठाने वाली है, और ये दिल्ली में ही व्यवस्था देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार के नेतृत्व में ही ये व्यवस्था देखने को मिल रही है कि 2 बार सुबह और शाम के वक्त घर से कचरा आपके लेकर जाया जाएगा, कचरा उठाया जाएगा। और क्योंकि दिल्ली को अब स्वच्छ बनाना है, ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली जिस तरह से हमेशा से संदेश दिया जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक पेड़ मां के नाम का संदेश देते हैं लगातार सोनाली, तो उसी की राह पर दिल्ली को अब साफ, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो चीजें हैं, इनकी शुरुआत हो रही है। और सोनाली देखिए, कोई पहली योजना नहीं है। इससे पहले भी हम देख रहे थे कि डस्ट कलेक्टर की मशीन लगाई गई थी। जगह जगह जो चीजों का निर्माण है वो किया जा रहा है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में। और अभी ये भी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। देखिए, सबसे स्पेशल बात तो ये सोनाली की जीपीएस से निगरानी होगी कि भाई जो योजना है, जो मशीन है, वो सही तरह से काम कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। तो अब लोगों को टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि भाई जब पुरानी दिल्ली में सरकार थी तो कचरे वाली गाड़ी आती थी, गाना बजता था, लोग बाहर जाते थे, घर से कचरा निकाल, समथिंग कुछ उसका गाना हुआ करता था, और लोग जाते थे आवाज सुनकर। लोगों को मतलब कूड़ेदान तक भी जाने की नीड नहीं थी। सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था और सुविधा दे रखी थी, और अभी भी फिलहाल सुविधा तो सोनाली देखने को मिलती ही है। और अब एक नई शुरुआत की जा रही है। अब देखिए, घर से ही 2 बार, एक दिन में 2 बार सुबह और शाम का कचरा आपका साफ हो जाएगा। और मुझे शिका लगता है कि अगर 2 बार अगर कचरा निकाला जाएगा, तो जो लोग ऑफिस में रहते हैं या फिर जिनके घर में वो सुबह नहीं दे पाए तो वो शाम को दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है जो सरकार की तरफ से लोगों के लिए दी गई है। अब चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या कुछ फैसला लिया गया है, छात्रों को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के, जरा उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, डीयू ने छात्रों और शिक्षकों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ऐसे प्रदर्शनों पर सख्त नियम लागू हैं। प्रदर्शनों में शामिल होने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं दिल्ली ने इस पर कहा है कि पुलिस का आज रात चल रहे विरोध प्रदर्शन पर कोई कार्रवाई करने का कोई प्लान नहीं है। लोगों को सलाह दी गई है कि कोई भी गुमराह करने वाली या बिना पुष्टि वाली जानकारी ना फैलाएं। तो देखिए, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र हैं और आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए शामिल होना चाहते हैं तो आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप जंतर मंतर जाते हैं, प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध जताते हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। और सिर्फ छात्रों के लिए ये नियम नहीं है, बल्कि जो शिक्षक हैं, अगर शिक्षक भी जाना चाहते हैं तो वो भी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते हैं।
बिल्कुल सोनाली, बच्चे हो या शिक्षक हो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि इस प्रदर्शन का नाम ही जेनजी प्रदर्शन है। तमाम हम जो बच्चे देख रहे हैं वो जेनजी है, यानी कि ज़्यादा कुछ एज नहीं है उनकी, 17, 18 प्लस बच्चे हैं और लेस देन 22 और मे बी 23 है। तो ऐसे में ये जो जेनजी बच्चे हैं ये मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं, क्योंकि सोनाली जो कामकाज वाला व्यक्ति है वो दिन भर प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकता। हालांकि वो भी तस्वीरें सामने आई कि लोग अपनी सुबह या दिन की शिफ्ट कर रहे हैं और रात को इस प्रदर्शन में जा रहे हैं सहयोग देने के लिए, समर्थन करने के लिए। लेकिन अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को, प्रोफेसर्स को इसकी अनुमति नहीं है। आप ड्यू की तरफ से सख्त आदेश है, संदेश, अगर कोई भी प्रोटेस्ट में गया, कोई भी प्रोटेस्ट में मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो प्रोफेसर हो, किसी उच्च स्तर पर बैठा व्यक्ति हो या फिर कोई छात्र ही क्यों ना हो। क्योंकि हम बच्चे देख रहे हैं सोनाली कि मोस्टली बच्चे कॉलेजेस के हैं, लड़का लड़की जो तमाम टीनेजर्स हैं, जो यंग बच्चे हैं वो कॉलेजेस के हैं। और ऐसे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों लाखों की संख्या में ये बच्चे हैं। तो कहीं से भी बच्चे आए, चाहे बाहरी राज्य से आए हों, किसी अन्य देश से आए हों, अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, कार्रवाई यहाँ तक भी हो सकती है सोनाली कि इन बच्चों को रेस्टिकेट भी कॉलेज से किया जा सकता है। तो खबर बच्चों के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर जो एडमिशन लेने की चाह रख रहे हैं उनके लिए काफी जरूरी है। अब देखिए, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि जो छात्र डीयू में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माता पिता के लिए भी है। क्योंकि कई बार बच्चे जो होते हैं वो दोस्तों के साथ चले जाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। ऐसे में डीयू में अगर आपके भी बच्चे पढ़ाई करते हैं तो ये खबर आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके बच्चे जाना चाहते हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, तो आप उन्हें समझाइए कि वो नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो देखिए, डीयू ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। डीयू की तरफ से कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान की गतिविधियों से छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा है। यह उनकी शैक्षणिक प्रगति को भी प्रभावित कर सकता है, साथ ही पेशेवर अवसरों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो सभी छात्रों से अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है। उन्हें कानून का पालन करने की भी सलाह दी गई है और साथ ही साथ छात्रों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। और स्थिति को भड़काने के लिए फर्जी और भ्रामक सामग्री फैलाई जा रही है, ये बात भी कही गई है। तो देख लीजिए, ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप शिक्षक हैं या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं या फिर छात्र हैं, तो ये खबर हमने आपको बताई, ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली वालों को अगर कोई सबसे बड़ी परेशानी है तो वो है ट्रैफिक की। सुबह अगर निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए तो ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, और अगर शाम को ऑफिस से अपने घर के लिए निकलते हैं तब भी वो जाम में फंसे होते हैं। अब इसी को लेकर के अपडेट है। देखिए, दिल्ली में घंटों ट्रैफिक जाम में फंसने वालों के लिए बड़ी खबर है। राजधानी की सड़कों को जाम मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 1,04,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना शुरू की है। और इन योजनाओं के तहत नई सड़कें, फ्लाईओवर, टनल और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। आखिर किन इलाकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं और कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट पर काम होगा, ये इशिका बताएंगे। बिल्कुल सोनाली, पूरी आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि आखिर वह योजना क्या है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में जानकारी दी कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए 1.04 यानी कि 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं के तहत 2,105 किलोमीटर लंबी सड़कों का जो निर्माण है और विकास है वो किया जाएगा। इसका मकसद साफ है कि दिल्ली की सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, लोगों का जो सफर है वो आसान बनाना है, क्योंकि दिल्ली मतलब एक सोनाली कह सकते हैं कि व्यस्ततम शहरों में से एक है, जहां एक तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है दिल्ली की। दूर दूर से बच्चों की बात करें, नौकरी पेशा लोगों की बात करें, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, क्योंकि तमाम यहाँ पर अफसर लोगों को मिलते हैं। अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में ट्रैफिक लगना तो जाहिर सी बात है, लेकिन अब ट्रैफिक ना लगे, लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इन समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है। देखिए, डीएनडी से फरीदाबाद तक नया कॉरिडोर बनेगा। जो सोनाली डीएनडी का रास्ता है ना, वो बात हम दिल्ली वालों की करें या फिर नोएडा वालों की बात करें, दोनों तरफ के रास्तों को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक नया कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो ये सोचिए आप कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपका जो सफर है,
चुटकी में तय हो जाएगा और आसान भी रहेगा। इसके साथ ही ट्रैफिक से भी आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। और अब बात करेंगे सोनाली दिल्ली वालों की फेवरेट खबर की, यानी कि मौसम से जुड़े अपडेट की, क्योंकि इसको सुनने के लिए दिल्ली वाले रेडियो टीवी में जो जनता है वो एक्साइटेड रहती है। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के मन में एक ही सवाल है कि अब झमाझम बारिश होगी, क्या उमस से राहत मिलेगी? मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों को लेकर एक ताजा अपडेट जारी किया। अपडेट क्या है सोनाली आपको बताएगी। देखिए, राजधानी में फिलहाल बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश के आसार हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावना भी कम बताई गई है। तो दिल्ली एनसीआर में कैसा मौसम रहने वाला है ये जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि IMD के मुताबिक अगले 48 घंटे तक दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है या फिर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। अब झमाझम बारिश हो या ना हो, लोगों को बस इस बात की तसल्ली जरूर है इशिका की मौसम जो है वो सुहाना बना रहेगा, चिपचिपाती उमस भरी गर्मी नहीं होगी। और झमाझम अगर बारिश होती है तो लोगों की परेशानी वैसे भी बढ़ जाती है। जलभराव की स्थिति, ट्रैफिक देखने को मिलता है, लोगों की काफी परेशानी होती है। लेकिन हालांकि फिलहाल राजधानी में बहुत भारी बारिश का अनुमान नहीं है। तापमान और उमस का क्या कुछ हाल है आपको बता दें कि तापमान में तो गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौसम सुहाना बना हुआ है, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों के लिए भी ये बात कही जा रही है कि भारी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हल्की बारिश जरूर हो सकती है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, इशिका बता दीजिए। बिल्कुल सोनाली, दिल्ली में अगर बात करें पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम की, तो देखिए पेट्रोल का रेट है दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे, डीजल 95 रुपए 20 पैसे, CNG 83 रुपए 9 पैसे। नोएडा गुरुग्राम की क्या रेट है सोनाली बता। नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 102.12 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो 95.56 पर लीटर के हिसाब से। और गुरुग्राम में क्या कुछ दाम है ये आप देख लीजिए। बिल्कुल सोनाली, ये तो हमने बताया पेट्रोल डीजल और CNG के दाम। अब बात करेंगे चांदी और जो चांदी है और सोने हैं उसके क्या कुछ दाम मार्केट में बने हुए। सोनाली दर्शकों को बताइए। तो देखिए गोल्ड के दाम, अगर सोनाली गोल्ड के दाम की बात करें तो 1,48,440 रुपए 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड आपको मार्केट में मिलेगा। चांदी के भाव की बात करें तो 2,39,900 रुपए पर किलोग्राम चांदी आपको मार्केट में इस वक्त रेट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो सोने चांदी के क्या कुछ दाम है, क्योंकि कल के मुताबिक अगर बात करें तो सोने और चांदी दोनों की रेट में आज कमी दर्ज की गई है। तो